हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी। और आज का जो वीडियो व्लॉग है ये सिटीज़नशिप रिवोक के हवाले से है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से है। और अगर होम सेक्रेटरी साहब जो हैं या होम सेक्रेटरी साहिबा जब आपकी सिटीज़नशिप को जो है कैंसिल कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं और उसके बाद आप उसको चैलेंज करते हैं और स्टिल जो है जो यूके की जो सबसे हायर कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो होती है, वो भी आपके केस को जो है वो नहीं सुनती। और आपको वो कहती है सुप्रीम कोर्ट जो है ऑनरेबल कि जी के जो होम सेक्रेटरी साहब ने फ़ैसला किया है वो दुरुस्त फ़ैसला है, वो ठीक फ़ैसला है और हम भी जो है वो उनके फ़ैसले के साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है फ़ाइल को क्लोज़ कर देता है। तो उसके बाद जो है क्या आपके पास फिर भी कोई ऑप्शंस बचते हैं? तो ऑप्शन ये बचता है यूरोपियन कन्वेंशन जो है ECHR जिसको कहा जाता है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसकी बेस के ऊपर जो है कोई भी शख्स जो है वो यूरोपियन कोर्ट में जो होता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो है अपना केस को लेके जा सकते होते हैं अगले कंट्री के ख़िलाफ़, दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़। अब ये हुआ एक्चुअल क्या है, आज की इस वीडियो व्लॉग को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको फुल स्टोरी की भी समझ आएगी और बहुत से असाइलम के हवाले से और सिटीज़नशिप के रिवोक के हवाले से आपको काफ़ी आज की इस वीडियो में नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं आज इसमें काफ़ी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यूरोपियन कोर्ट जो है वहाँ पे शमीमा बेगम जो है एक ख़तून जो हैं, वो उनकी सिटीज़नशिप जो था रिवोक की गई और वो ये केस जो है अब वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे लेके गई हैं जी। और ये शमीमा बेगम जो है ये हैं कौन? वैसे तो आज ये थंबनेल के ऊपर मैंने उनकी फ़ोटो लगाई है, लेकिन चूँकि आज की यूके की जो है ये सबसे बड़ी और अहम ख़बर जो है वो यही है, ये शमीमा बेगम की जो स्टोरी जो है। ए टॉप यूरोपियन कोर्ट जो है प्रेसिंग द यूके, जो यूके के हवाले से अब ज़ाहिर है मीडिया के कई डिफरेंट मीडियाज़ के अल्फाजी जो हैं वो कई थोड़ी बहुत सख्त हो जाती है, बाज़ का तो वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं और क्रिटिसिज्म का जो है वो ऑब्वियसली ये समझते हैं कि उनका राइट है, लेकिन बीइंग लॉयर्स जो है हम लोग जो है वो कोर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इस वजह से बहुत से ऐसे वर्ड जो होते हैं वो किसी को भी नहीं कहने चाहिए। बहरहाल अब हुआ ये कि एक ब्रिटिश खातून जो थी, जो ये शमीमा बेगम है, इनके पास सिटीज़नशिप थी, इनके पास यूके की सिटीज़नशिप थी और उस वक़्त जो था शी ट्रैवल टू जॉइन द सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट जो है एज अ टीनेजर। उस वक़्त इनकी उम्र जो थी वो 15 साल थी, 15 ईयर्स की एज में जो था ये यूके से चली गई और इन्होंने सो कॉल्ड जो इस्लामिक स्टेट के हवाले से जो था वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन कर लिया। ये जो भी हुआ बहरहाल ये यूके गवर्नमेंट का जो था पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो वहाँ चली गई। फिर उसके बाद फर्दर उसमें ये आया कि जिस वक़्त ये यूके छोड़ गई और 15 साल की एज में वो चली गई और जिस वक़्त वहाँ वो उनके चूँकि जो हस्बैंड जो थे वो वहाँ की जो मिलिटेंट वगैरह होते हैं वो उसमें कहते हैं जी काम करते थे। और उसके बाद शी वाज़ मैरिड, जहाँ से जब जाने के बाद वो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ जो शादी की और वो साहब जो थे वो मिलिटेंट कहीं ग्रुप में वो सुना है कि काम करते थे मीडिया के मुताबिक जो है। और जब उनकी सिटीज़नशिप रिवोक की गई, ब्रिटिश सिटीज़नशिप, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं जो 2019 का जो है ये वाक़या है, एंड ग्राउंड्स ऑफ अपोजिंग अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड रिमेन्स इन अ सीरिया कैंप। और चूँकि ये सीरिया के हालात उस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ये 2019 की बात है और ग़ालिबन उस वक़्त जो है 2019 में आई थिंक साजिद जावेद साहब जो थे वो होम सेक्रेटरी साहब थे उस वक़्त जो था। तो साजिद जावेद साहब ने जो था इनकी इसकी नेशनैलिटी, इसकी जो सिटीज़नशिप जो थी वो कैंसिल की। एंड डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिश बाय द यूरोपियन कोर्ट अर्लियर दिस मंथ जो है और इट स्टेट द मिस बेगम इज़ चैलेंज द डिसीज़न जो है। जिस वक़्त इनकी सिटीज़नशिप को रिवोक किया गया, कैंसिल किया गया, तो फिर उसके बाद ये शमीमा बेगम ने जो है इसको चैलेंज किया और अल्टीमेटली फाइनली जो है यूके की जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो सबसे हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने भी होम सेक्रेटरी के फ़ैसले को कायमो दायम रखा और फ़ैसला किया कि जो चूँकि इसका ताल्लुक़ जो था वहाँ पे जो
टेररिस्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रहा है और ये टेररिज्म के हवाले से और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से अब हम इसको सिटीज़नशिप जो है जो कैंसिल की गई है होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से वो ठीक की गई है और हम जो है उसी फैसले को कंटिन्यू करते हैं। सो उसके बाद जो है यूके सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूके की चूँकि सबसे हायर अथॉरिटी है, लेकिन चूँकि यूके का जो असाइलम लॉ होता है या जिसको जनेवा कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं या ECHR जिसको कहा जाता है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1951 वाला हो, 49 है, 67 का प्रोटोकॉल हो, ये सारे के सारे जो हैं ये पूरे यूरोप के हवाले से जो है इसमें इनका एक तरह का एक ताल्लुक़ आ जाता है कि अगर इस तरह का कोई भी कंट्री जो है ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन करें तो उसको जो है आप उस कंट्री के ख़िलाफ़ जो है यूरोपियन कोर्ट में जो होता है आप जा सकते होते हैं, आप वहाँ पे अपना केस जो है मुकदमा जो है वो लड़ सकते हैं। सो ये जो शमीमा बेगम है इसने चैलेंज किया और अंडर आर्टिकल 4 जो है ये आर्टिकल 4 के अंडर आ जाता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है। सो उसने जो चैलेंज किया गया पॉइंट उसने कहा था कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर जो है। सो उस अब जो ये आर्टिकल 8 है इसका मकसद ये आता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मॉडर्न स्लेवरी के ज़िम्मे में आता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आ जाता है और ये जो और उसको जो है हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ होंगे या यूके होगा वो उसको बचाएगा, सेव करेगा और उस ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन होगी जिस तरह दूसरे ह्यूमन राइट्स हैं। आर्टिकल 8 आप सुनते हैं, आर्टिकल 3 सुनते हैं जो ज़्यादा फेमस है। ये जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 जो है ये आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी कि किसी को उसकी ग़ुलामी से, मोहताजी से निकालना, बचाना और उसके बाद जो है फोर्स लेबर जो होता है ये ज़बरदस्ती की जो मुलाजमत करवाई जाती है, लेबर किसी से लेना जो है वो उससे जो है बचाना बनता है जी। सो द केस वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर जो है लास्ट ईयर में ये फाइल किया गया and after she was denied the chance to challenge the removal of her British citizenship and the UK Supreme Court in August जो था। सो जिस वक्त फाइनली यहाँ से जब उसको पता चल गया कि शमीमा बेगम को कि मुझे यूके से जो है अब फाइनली कुछ हाथ नहीं आ रहा तो उसने जो है अब जो यूरोपियन कोर्ट है उसका डोर जो है वो उसने नोक किया और उसमें अब मेन इश्यूज ये आ रहे हैं कि ये स्ट्रासबर्ग जो है टू द होम ऑफिस इट आस्क्ड 4 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने रेस किए हैं इस हवाले से जो है जो कि यूके सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का तो खैर तल्लुक़ नहीं बनता लेकिन चूँकि फ़ैसला इधर से आया, लेकिन उन्होंने जो है ये जो स्ट्रासबर्ग जिसको कहा जाता है उन्होंने जहाँ पे इस वक्त ये यूरोपियन की जो कोर्ट्स लगती हैं जो इस तरह के इंटरनेशनल मुकदमे जो हैं वो सुने जाते हैं, उन्होंने होम ऑफिस यूके जो है उनसे 4 पॉइंट्स जो हैं 4 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने रेस किए हैं, आस किए हैं, पूछे हैं इनसे कि ये पहला, डिड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैव अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो है क्या आपने कोई पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का जो था एहतमाम किया था। ये ज़ाहिर है उस वक़्त साजिद जवेद साहब जो थे, लेकिन जवाब दे तो वही होता है जो करंट जो है होम सेक्रेटरी होता है। चूँकि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता इस कंट्री में कि मैंने तो कुछ नहीं किया वो पिछले ने किया। यहाँ पे जब नया कोई भी डिपार्टमेंटल लोग आते हैं वो पिछली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेनी पड़ती है चूँकि वो उनकी एक जॉब है, ऑफिशियल वर्क होता है। सो पहला पॉइंट, डिड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैव अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। नंबर 2, बाय विर्च्यू ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ कन्वेंशन जो है तो क्या आर्टिकल 4 जो कन्वेंशन का था क्या उसको कंसिडर किया गया। नंबर 3, टू कंसिडर वेदर द एप्लीकेंट हैड बीन अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, क्या उस वक्त ये गौर किया गया कि ये जो एप्लीकेंट है ये शमीमा बेगम जो है शी वाज अ विक्टिम ऑफ अ ट्रैफिकिंग कि वो यहाँ से खुद गई थी 15 साल की एज में या उसको ले जाया गया था या वो यहाँ से जब चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती थी चूँकि उसकी एज छोटी थी, वो 15 ईयर्स की थी और वो किसी के अंडर जो थी। एंड वेदर एनी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन जो है आप लोगों की तरफ से जो था वो देखा गया बिफोर इसके कि आपने उसकी सिटीज़नशिप जो है वो रिवोक कर दी। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये उन्होंने रेज़ किए हैं एंड इस जो फर्दर जो इस अब केस में जो सिचुएशन आई है एंड जो रेज़ किया गया है पॉइंट्स जो हैं यूके होम ऑफिस से जो उन्होंने पूछे गए हैं
और उसमें यह है कि जब इसने यूके छोड़ा इस शमीमा बेगम ने जो है, और 15 साल उस वक्त इसकी एज थी जी, 15 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश चाइल्ड जो है, और ये 2014 के एंड और 15 का जो था गालबन मिड बनता था 2014-15 में। उस वक्त उसकी एज 15 साल थी, और उसके बाद जो है कि इनकरेज एंड डिसीव्ड पर्पज फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहेंगे, टू लीव अ होम, कि उसको जब यहाँ से वो चली गई और वहाँ पे वो जब रही है सीरिया में जो है, तो ऑब्वियसली उसने उस वक्त वो चाइल्ड थी, बच्ची थी, एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट किया उसने, या जिस तरीके से उसका ब्रेन वॉशिंग की गई है, जो भी जिसको कहेंगे। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉसिबल नॉट टू नॉलेज द कैटलॉग ऑफ अ फेलियर टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड। सो टेक्निकली तौर पे ये फेलियर आ जाता है कि एक बच्चे के फ्यूचर को जो था वो सेफ नहीं किया गया। एंड अ वीक्स बिफोर हैड टू द हाई रिस्क वन क्लोज फ्रेंड एंड वाज डिसअपियर्ड इन द सीरिया। ये सारे का सारा जो इंसिडेंट है, चूँकि वो सीरिया में गई थी और उसका गालबन जो हस्बैंड था वो उसके हवाले से भी है कि वो मिलिटेंट और उस टेररिस्ट ग्रुप कह लें या उनके जो हमायती ग्रुप हैं या जो भी आप उसको कह सकें, उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बाज़ का एक के लिए हीरो दूसरे के लिए जो है वो विलन होता है, और इस वजह से जो है वो टेररिस्ट ग्रुप ही इन सब को जो है वो इंटरनेशनली जो है वो यूके, यूरोप या बाकी कंट्रीज़ में जो वो कहा जाता है। लेकिन यूके हो या यूरोप हो, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से जो है ये ऑलवेज़ पॉजिटिव इनका एक्ट होता है। शायद इसी वजह से जो है ये जब इसने शमीमा बेगम ने इस तमाम सिचुएशन को चैलेंज किया है, तो जिसकी बेस के ऊपर जो है अभी यूरोपियन कोर्ट ने भी इस मैटर को जो है वो आगे किया है। एंड उस वक्त जो था साजिद जावेद साहब के हवाले से ये था कि उन्होंने पब्लिकली जो था ओपनली उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी की थी, और ये कहा था कि जब इनकी सिटीज़नशिप जो है मिस बेगम की वो की गई कि सिटीज़नशिप एंड फेल टू इंटायरली टू कंसिडर, ओपनली कहा था कि जी हम चूँकि ये इस तरह के मामला में इन्वॉल्व है और हम इसकी सिटीज़नशिप जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। और इसी हवाले से बल्कि आज क्रिस फिलिप हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका भी बल्कि आज उन्होंने भी आज ट्वीट किया था, जो एक्स जिसको कहा जाता है। सो उसमें उन्होंने कहा, ये शैडो होम सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अंडर नो सर्कमस्टांसिस शुड शमीमा बेगम बी अलाउड बैक इन दी यूके, जो है किसी भी सिचुएशन में जो है हम शमीमा बेगम को यूके वापस नहीं लेंगे। उसकी जो सिटीज़नशिप जो है हम कैंसिल कर चुके हैं, हम उसको जो है वो रिस्टोर नहीं करेंगे। आई विल रेज दिस केस इन अ पार्लियामेंट ऑन अ मंडे। उन्होंने कहा जी कि चूँकि टुमारो न्यू ईयर की छुट्टी है और उसके बाद जो है वीकेंड आ जाता है, और मंडे वाले दिन जो है जब बैक टू पार्लियामेंट नॉर्मल काम करेगा, तो मैं इस मैटर को जो है ये पार्लियामेंट में भी रेज करूँगा। एंड हम नो सर्कमस्टांसिस जो है अंडर नो सर्कमस्टांस शमीमा बेगम को की सिटीजनशिप जो है हम उसको बहाल नहीं करेंगे। बेगम चूज़ टू गो एंड सपोर्ट द वायलेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑफ डैश, जो है उनकी जो वहाँ की जो कोई जमात है, कि इसने ख़ुद चूज़ किया था यूके को छोड़ना और वहाँ पे जाके इस वायलेंट एंड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है जमात जिसको उसने जाके ज्वाइन किया था, हु मर्डर्ड ओपोनेंट्स, जिन्होंने वहाँ पे बहुत से मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं, रेप्ड केसेस में इन्वॉल्व है, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं इस रेप केसेस में वो इन्वॉल्व हैं। ये इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो शमीमा बेगम या उनकी तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जिस वक्त वो यूके छोड़ा उसने या यूके से वो गई, उस वक्त उसकी एज जो थी वो 15 ईयर्स थी, और वो इन तमाम चीज़ों को वो नहीं समझती थी कि वो क्या है। सो इसी पॉइंट के हवाले से मैं ज़्यादा मैं चूँकि इमिग्रेशन लॉयर हूँ, ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, मैं इस वजह से मैं सब लॉ से रिलेटेड ही रहना चाहता हूँ। मैं दाएं बाएं ये जो इस वक्त पैलेस्टीन या इज़राइल की बातें होती हैं, लोग फ्लैग लेके निकलते हैं, या बाज़ कात जो है लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ें जो है मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ, ताकि वो कोई गलत इम्पैक्ट या गलत पॉइंट जो है वो ना कोई अंडरस्टैंड करें। द रीज़न इज़ कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस शमीमा बेगम के केस की बात कर रहा हूँ, और ये आज का जो
मीडिया है वो आज टुडे का 31 दिसंबर का, आप उसमें चाहें तो इसकी फुल स्टोरीज जो हैं वो पढ़ सकते हैं, बल्कि तमाम मीडिया ने आज इसको हाईलाइट किया है, ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको जो है वो किया है। सो इस वजह से जो एग्जैक्ट पिक्चर है, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि किसी तरह का कोई जो है वो इश्यूज़ ना इसमें बने, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो इस वक्त भी एप्लीकेशंस करते हैं, चाहे वो सिटीज़नशिप हो या कोई सी भी आपकी एप्लीकेशन है, उसमें भी ये तमाम क्लॉजेज जो हैं वो आती हैं कि आर यू इन्वॉल्व इन एनी वॉर क्राइम जो है, या आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं, जो क्रिमिनल कन्विक्शन या बाकी हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट भी उसमें आते हैं। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से आते हैं, क्या आपका कोई वॉर क्राइम के हवाले से क्या ख्याल है, या बाकी चीज़ें क्या हैं। और चूँकि आज मीडिया का ज़माना है, आज ऑनलाइन तमाम सोशल मीडिया जो है उस पर मोस्टली लोग जो हैं वो मीडिया पे पाए जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ या बाकी चीज़ें करते हुए। और जब इस तरह की आप एप्लीकेशन कोई भी जब फिल करते हैं और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो चेक कर सकें कि इस शख्स ने जो किया। जैसे बहुत से लोग जब असाइलम क्लेम करते हैं, तो उस असाइलम क्लेम में वो कहते हैं कि जी मेरा फ़लाँ पार्टी से ताल्लुक़ था और उसके बाद जो है ये कुछ हुआ। और बाज़ का जो है वही पार्टीज़ जो हैं, जब उनको दहशतगर्द पार्टीज़ करार दे दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से या स्टेट की तरफ से, या वही पार्टीज़ को जो है जब आप कंट्री से आउट कर देते हैं, या वही पार्टीज़ जब उनके लीडरशिप जो होती है वो बिहाइंड द बार या बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो बाद में जो है वो लोगों की फ़ाइलें जब खुलती हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। सो बाज़ का लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और जब कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, सो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अपने जो जिसको कहेंगे एविडेंस कम होने की वजह से, या अपनी अकल शऊर कम होने की वजह से, वो बाज़ वकीलों पर डिपेंड करते हैं। और बाज़ ख़ुद भी लोग अपनी स्टोरी देते हैं, और बाज़ वकील जो है उसमें जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी, क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक उसमें जब इजाफ़ा करते हैं, तो वकील तो आउट हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है वो फेस जो है वो क्लाइंट को करना पड़ता है, और बाज़ वो चीज़ें जो है वो नुकसानदेह भी होती हैं। सो इसमें मज़ीद ये आ गया कि अब कि यूके का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि होम ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि हम अपना उसी पॉइंट के ऊपर ही स्टैंड करेंगे, एंड प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो है जो उसकी जो सिटीज़नशिप जो थी वो रिवोक की गई थी, जो उस वक्त जो था वो ठीक की गई थी, और हम उसको वापस नहीं लेंगे। शी हैज़ नो प्लेस इन द यूके एंड ओवर ओन सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट डिप्राइव हर सिटीजनशिप वाज लॉफुल। और जब होम सेक्रेटरी साहब ने उसको सिटीज़नशिप से डिप्राइव किया, महरूम किया, उसको कैंसिल की उसकी, तो हमारा यूके का जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो उन्होंने इसको लॉफुल कहा था कि जी के जो कहा गया है, जो होम डिपार्टमेंट ने किया है वो ठीक किया है। सो इट इज़ डीपली कंसर्निंग। और लास्ट की ये 2 लाइनें हैं, उसमें यह है कि इट इज़ डीपली कंसर्निंग, कि ये एक डीप कंसर्न्स है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है is now looking at the using the ECHR to make the UK take her back, कि अब जो है जो यूरोपियन कोर्ट जो है ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो क्यों इस तरीके का केसेस जो हैं वो सामने लेके आई है, और वो क्यों यूके को कह रहे हैं कि आप जो है मेक द यूके टेक हर बैक, कि आप यूके जो है आप उसको वापस लीजिए, आप उसकी सिटीजनशिप जो है वो दें उसको। सो वाई नॉट के वो कोई और कंट्री का में वो जाके रहे, या किसी और कंट्री में वो असाइलम क्लेम करे, या कोई और है। सो यूके ने उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की, और अब वो यूके के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन पिछले 2019 से जो था वो केसेस पहले लड़ती रही होम ऑफिस में, और वहाँ से लूज़ किया। फिर जब अपील और उसके बाद फाइनल सुप्रीम कोर्ट से भी उसको कुछ नहीं मिला, तो अब वो यूरोपियन कोर्ट में जो है वो चली गई। सो ये थी जी। और आई डू होप आज के इस वीडियो व्लॉग से जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे तो हर वीडियो के बाद जो है 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं जो शायद इस पर भी कोई एक आध बंदा एंड पे कमेंट्स कर दे कि जी कि आपको ये 19 मिनट वीडियो की क्या ज़रूरत थी, आप 1 मिनट में आप कह सकते थे, बल्कि 30 सेकंड में, कि शमीमा बेगम
जो था उसकी सिटीज़नशिप रिवोक हो गई और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से केस भी लूज़ कर गई और अब वो यूरोपियन कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर रही है यूके होम ऑफिस के ख़िलाफ़। ये 30 सेकंड की बात थी, आपने 19 मिनट क्यों लगाए? सो ये जो 19 मिनट होते हैं ये मैच्योर लोगों के लिए होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं। जो जाहिल लोग होते हैं उनके लिए 30 सेकंड जो है वो भी वेस्ट करने के ही बराबर होते हैं। तो वो है भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होती है। बहुत से लोग जो हैं वो उनके आगे बीन बजाना होता है और बहुत से लोगों को जो है वो सीखने को मिलता है। और मेरी एप्रिसिएशन वहाँ पे बनती है जब बहुत से वीडियो देखने वाले जो खुद होते हैं वो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और बहुत से वकील दोस्त जो हैं लॉयर्स कम्युनिटी और जो यंग लॉयर्स हैं, जब वो वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद जब उनके मैसेज आते हैं, जब कॉल आती है, फिर मुझे पता चल जाता है कि मैंने जो रिसर्च की, जो मैंने सारी स्टडी की, ये सारा केस लॉ निकाला, घंटों लगते होते हैं। चाहे वीडियो 20 मिनट्स की हो, लेकिन इसका एक एक वर्ड जो होता है वो बड़ा मैनी फेज होता है, चूँकि आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इस तरह के प्रोफेशनल चैनल के ऊपर बैठ के बात करना पड़ती है। दुआ में याद रखिएगा। और कल न्यू ईयर है, 2026 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज 31 दिसंबर लास्ट डे है। मेरी जानब से आप सबको जो है हैप्पी न्यू ईयर। और आपकी अल्लाह जो है वो जो जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं, जितनी भी पॉजिटिव आपकी विशेज़ हैं, सबको वो पूरा करे। और इंशाल्लाह जो है बैक टू अगेन 2026 में जो है फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।